सबका राम हरी। मेरा नाम कार्तिक है। मेरा बारे में बोलने के पहले कभी भी किसी कार्यक्रम में मैं ध्यान सीखते हैं। बहुत आदमी सोचते हैं मैं ये जानते बट लेकिन मैं ध्यान सीखने आदमी हूँ। सो अभी ध्यान हम करेंगे, सिर्फ 3 मिनट है। अपने अपने जहाँ पे बैठेंगे बट दूसरा आदमी के टच मत करना है, ठीक है। शरीर गर्दन सीधे रखना है, शरीर गर्दन सीधे रखना है। उसके बाद अपना हाथ कौन सा समय से ऐसे रखेंगे, मतलब शांति मुद्रा, और हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। गर्दन सर सीधे रखना है। आप कभी भी मोबाइल किसी भी यूज़ कर रहे हैं थोड़ा साइलेंट मोड में रखेंगे। किसी की आप बात मत करेंगे, पंदल के बाहर मत जाएंगे, अंदर भी मत आएंगे। अपने आँख धीरे धीरे बंद करेंगे। आँख धीरे धीरे बंद करेंगे। आँख नहीं खुलेंगे कब तक ये मेडिटेशन खत्म होना है, जब तक आँख बिल्कुल बंद, ठीक है। आँख बंद करेंगे, आँख मत खुलेंगे। सभी बच्चे आँख बंद करेंगे। गर्दन सर सीधे, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्राइट, हेड एंड शोल्डर शुड बी स्ट्राइट। यस, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। द ब्रीथ इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ द नॉस्ट्रिल। सबका श्वास का तरफ ध्यान रखेंगे। ये श्वास नासिक की तरफ आते हैं, नासिक की तरफ जाते हैं। आँख मत खुलेंगे। आँख गर्दन सर सीधे रखते हैं। श्वास नासिक की तरफ आने की तरफ, नासिक की तरफ आ रहे हैं, जाने की तरफ, नासिक की तरफ जाते हैं। श्वास आते हैं, श्वास जाते हैं। मन कभी कभी बाहर चलते हैं, मन बाहर गया, बस मन की समता रखते हैं, फिर भी श्वास का तरफ पीछे आएंगे। अभी हमारा श्वास लंबा है, छोटा है, छोटा है। कैसी श्वास आ रही है ऐसे ही देखना है। मन से कुछ विचार हो गया, हाँ मेरा मन ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे ही बोलते, समता रखते, फिर भी श्वास का तरफ ध्यान रखना है। सिर्फ हमारा काम देखना है, श्वास का तरफ ध्यान रखना है। मन में क्या क्या चंचल हो रहे हैं ये सिर्फ देखना है। कभी कभी मन हमारा साथी क्या कर रहे हैं, हमारा दोस्त क्या कर रहे हैं, ऐसे मन विचार आते हैं। ये भी हमारा मन है, इसका भी ध्यान रखना है। अभी भी मन बाहर चलाइए, मन बाहर चले गया ना मन से, हाँ मेरा मन अभी बाहर है। कभी घर रूम पे है, घर पे है, हमारा साथी का भी किसी के बारे में पीछे चलते हैं, बस समता रखते हैं, फिर भी श्वास का तरफ ध्यान रखना है। फिर भी अपना गर्दन सर देखेंगे, थोड़ा नीचे मतलब सीधे रखना है। कभी शरीर में इधर उधर दर्द होते हैं ना, दर्द का समता रखते, फिर भी श्वास का तरफ ध्यान रखना है। नींद आ गया ना, थोड़ा लंबा से श्वास लेते छोड़ते नींद के लिए बंद करना है। हमारा काम सिर्फ नासिका ऐसे गेट कीपर तक ध्यान रखना है। नेक्स्ट 30 सेकेंड तक किसी का इंतज़ार मत करेंगे, सांस का तरफ ध्यान रखेंगे।
विनाश की तरफ थोड़ा चंचल होते हैं, कुछ चिड़िया ऐसे गिरते हैं, बट लेकिन किसी का इंतज़ार मत करेंगे। हमारा काम श्वास का तरफ ध्यान रखना है। अभी विस्तार आँख खुलेंगे, धीरे धीरे आँख खुलेंगे। यस, जस्ट ओपन योर आइज, या जस्ट ओपन योर आइज। हाँ, अभी हम 4 मिनट ये ध्यान किया था। क्यों ये 4 मिनट किया था? मतलब हमारा पृथ्वी, हमारा मून, चंद्रमा घूमते हैं 4 मिनट के लिए 1 डिग्री घूमते हैं। हम ये 1 डिग्री के लिए हमारा कान, आँख सब बंद करके रख दिया। इसका मतलब हमारा लाइफ में बहुत बड़ा कष्ट क्या है ना, ये सेंस डोर बोलते हैं। इसका पीछे पीछे जाते बहुत दुख होते हैं। दुनिया भी ऐसे है, बहुत बड़ा मिशरी का पीछे कारण, दुख का कारण ये सेंस डोर है। ठीक है, अभी मेरा बारे में बता दूंगा। मेरा नाम कार्तिक है। मैं ऐसे छोटा बच्चा में, कविता का ऐसे छोटी बच्ची में, मेरा दादा बहुत सिंपल आदमी है, मतलब गांधीवादी है। 2 कपड़ा पहनते हैं, मतलब पूरा पैदल में चलते हैं। एक बार मैं एक जगह से दूसरा जगह जाने के टाइम, मैं कविता का सुमित्रा के छोटे बच्चे हैं, बस नहीं है। उसके बाद ये चलने के टाइम मैं भी इनका साथ में पीछे जाने के लिए सोने के टाइम, मतलब दादा बस नहीं है। मैं बोला था नहीं सामने चलेंगे, कम से कम 8 किलोमीटर है। मैं छोटा बच्चा है, 1 किलोमीटर जाने के बाद मुझे दर्द हो गया। मैं बोला दादा दर्द हो रही है, आपको बस पकड़ेंगे। बोला था हम क्या ऐसे बोल रहे हैं, आइए। उसके बाद 8 किलोमीटर हम ख़त्म करते, घर पहुँचाने के बाद आपको क्यों इतना कष्ट ले रहे हो, क्यों बस में नहीं जाएगा, मुझे भी कष्ट दिया। एक टाइम मेरा दादा बताया, आपको जानता नहीं, एक विनोबा जी है, बाबा जी, इनका पैदल में पूरा इंडिया पूरा घुमा था। एक टाइम फोटो कुछ भी मैं देखा नहीं, सो मुझे कौन विनोबा जी है। उसके बाद मेरा दादी के बस रहे विनोद, मतलब हम वहाँ से विनोद ऐसे बोलते। एक विनोद कौन है, ये कौन सा बच्चा है? मैं मुझे छोटा बच्चा, मुझे समझ नहीं हो रहा है। मैं पूछा था कैसे गया था। उसके बाद नेक्स्ट दिन मेरा दादा का ऑफिस में आ रहे, पूरा फोटो है, गांधी जी का फोटो, ऐसे फोटो, इसमें विनोद जी कौन सा फोटो में पता नहीं, कुमारप्पा जी फोटो, सभी फोटो है। इसलिए मैं दादा से पूछा था इसमें कौन विनोबा जी है। इसके बाद बोला था ये विनोबा जी है। विनोबा जी का फोटो देखते, मैं बच्चा है ना, मैं बात करें, आपको कैसे चल गया, आपको पैदल इतना दूर चले गया, आपको दर्द हो गया ना, झंडू बम विक्स कौन दिया? मैं बचपन का समय ऐसे विचार किया था, ये विचार बचपन से हो गया। उसके बाद 9 क्लास ऐसे पढ़ने के टाइम थोड़ा इंडिया का मैप पूरा समझ गया। उसके बाद मैं इंडिया का मैप पूरा देखने के बाद, इतना बड़ा जगह पे पैदल में गया था, कैसे हो सकते है? इसके बाद मैं फिर भी विचार करते उसके बाद मेरा दादा का बस पहुंच गया। फिर पूछा मैं, दादा अभी भी देख रहे गांधी जी का फोटो सभी रुपये पैसा में है, क्यों विनोबा जी का फोटो पैसा में नहीं? इंडिया पूरा पैदल में चलाया था। पहले गांधी जी भी नहीं बोला था मेरा फोटो रुपये में चिपकाने के लिए, कैसे विनोबा जी बोलेंगे ऐसे बोला था। सो मैं क्यों बोल रहे ना, आपका भी ये उम्र का समय है। सो ये टाइम आपके के लिए एक गुरु चाहिए। अभी ये गुरु हमारा दीदी सभी शिष्य है, इधर है। मैं उसके बाद मेरा दादा अच्छा काम किया था, गांधीग्राम यूनिवर्सिटी, ये दक्षिण में है। ये टाइम कृष्णमा जहन नागन, उसके बाद हमारा देवेंद्र गुप्ता सर, ये पूरा फाउंडेशन बनाया था गांधीग्राम यूनिवर्सिटी। अभी तक है, ये प्लस यूनिवर्सिटी भी हो गया। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने के टाइम मैं बहुत समझ गया, बट लेकिन गांधी जी का इतना नहीं। ये टाइम सुभाष राव जी कैंप है, 10 दिन का कैंप है, इधर मैं सेवाग्राम आया था। ये कैंप बैठने के टाइम मेरा कुछ काम करने के लिए मना करते हैं, एक काम क्यों मैं करूँगा, एक काम क्यों करूँगा। एक दिन सुभाष जी देखा था, टॉयलेट क्लीन करते गया था। ये टाइम मेरा मन पूरा टूट गया, इतना बड़ा आदमी है, ये टॉयलेट क्लीन करने ना, मैं क्यों नहीं करूँगा। इसके बाद एज भी हो गई। उसके बाद और मैं बहुत काम किया था, यूपीएससी फैकल्टी बहुत काम करते। उसके बाद फिर आने के टाइम, एक टाइम कैंप लगाने के टाइम मैं इधर निर्मल माँ, गंगा माँ, शीला दीदी, उषा दीदी सबका मिलते इनके प्रवचन सुनाया था। ये टाइम सिर्फ अभी आ रहे हैं ना, एक नाटक करते जा रहे हैं ना, इसलिए एक दिन का। उसके बाद फिर 10 साल के बाद कॉलेज खत्म होने के बाद फिर मैं दुनिया पूरा समझ गया, मतलब क्या हो रहा है दुनिया में, क्या प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन क्या है, सभी देखने के बाद एक बार मैं फिर भी आने के लिए मेरा लाइफ में वाक्य मिलेगा। एक टाइम मेरा दादा बोला था, आप सही रास्ता पे जा रहे हैं, आप ऐसे जाना है, ये रिलेशनशिप ऐसे आपका के लिए सही रास्ता नहीं है, ये पूरा प्रॉपर्टी बनना है ऐसे बनाएंगे, समूह के लिए अच्छा नहीं। क्योंकि दादा अच्छा बनाए, इसलिए हमारा फैमिली पूरा बड़ा हो गया। सो इसलिए मैं सोचा ये रास्ता ऐसे आ गया। ये आने के समय में इधर निर्मल माँ था, उसके बाद निर्मल माँ बहुत अच्छे से मुझे गाइडेंस किया था, आप क्या क्या करना है, कैसे करना है।
उसके बाद मैं इंडिया में बहुत प्रोजेक्ट किया था, बहुत स्कूल में काम किया था, बहुत बच्चे के लिए सिखाया था। उसके बाद मेरा ध्यान की बहुत इच्छा था, क्यों बाबा उधर बुद्ध भगवान कह रखा था, क्यों बुद्ध भगवान के इसके विचार करते लुम्बिनी बुद्ध गया ऐसा भी ना, लुम्बिनी गया नेपाल। उसके बाद वहाँ जाने के बाद बहुत बच्चा स्कूल का बच्चे के लिए आपका इतना गुरुजी है, गुरुमा है, वहाँ से एक गुरुजी भी नहीं है, अच्छा बोलने के लिए आदमी नहीं है। उसके बाद मैं फ़ोन से बात किया था इधर ज्योति बहन निर्मला से, मैं उधर ही काम करने के लिए मेरा इच्छा है, बोला था बिल्कुल करेंगे। उसके बाद एक साल इसके लिए आते हैं, कभी भी जाता नहीं, सीधे 1 साल इधर आते हैं, इधर मैं कार्य में मिलते हैं। आपके लिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ ना, अभी नेपाल में कम से कम 25-30 स्कूल तक मैं फैकल्टी, वाइस प्रिंसिपल, स्कूल काउंसिलर, कैरियर काउंसिलर, टूरिज्म फैकल्टी, उसके बाद बहुत काम करते हैं, बट लेकिन अकेले करते हैं। इसका कारण क्या है ना, दीदी के लिए गाइडेंस, उसके बाद बाबा के लिए आशीर्वाद, मेरा ध्यान। बाबा फिर भी कहते हैं M2 ये बोलते हैं, मेडिटेशन टू एक्शन। अभी इधर में है ना, ज्ञान शुद्धि, संपत्ति शुद्धि, ध्यान शुद्धि, ये सब शुद्धि के लिए दान, इसे शुद्धि के लिए हमारा पहले हमारा अंदर के लिए भी एक शुद्ध चाहिए। ये शुद्ध रोज ध्यान, उसके बाद अच्छा विचार के लिए जरूरत है। मैं लास्ट कंप्लीट करने के पहले एक कहानी बता दूंगा, ये बाबा का कहानी है। एक गांव में एक पापा था, इनका बेटा भी था। एक पापा क्या कहते हैं, रोज ऑफिस जाने की जरूरत है। इनका घर दक्षिण में है, उत्तर का तरफ इनका ऑफिस है। सो रोज जाना है। उसके बाद इनका बेटा का बुलाते आओ बेटा। उसके बाद बेटा उठते हैं, आने के बाद आंटी के चप्पल पहनो, चप्पल पहनो, छत लिया, छत दाई तरफ रखो, दाई तरफ रख दिया। उसके बाद ऑफिस चलते हैं। उसके बाद ऑफिस में सब कुछ काम होने के बाद शाम को मतलब 4-5 बजे होने के बाद बेटा उठो, हाँ चप्पल पहन दिया, चप्पल पहन दिया, छत रख दिया, दाई पे रख दिया, राई पे गया, चलो। उसके बाद वापस दक्षिण आ गए। ऐसे रोज आने के बाद एक दिन कुछ समय के बाद, 1 महीने ऐसे बाद, उसके बाद बेटा सुबह छत लेते, दाई तरफ रखते, पैदल में उत्तर की तरफ चल गया। उसके बाद ऑफिस में छोटा मोटा काम है, काम खत्म होने के बाद पापा बोलते आप आज घर जाओ, ऐसे बोलते। उसके बाद बेटा भी चप्पल पहनते, छत लेते, दाई तरफ रखते, ऐसे आ रहे। ऐसे आने के बाद सब सूरज इस तरफ आ रहा, क्योंकि रोज सुबह जाने के टाइम हमारे इस तरफ सूरज आते हैं, इसलिए दाई तरफ छत रखते हैं। वापस आने के टाइम हम वेस्टर्न तरफ, वेस्ट साइड में आते हैं, इसलिए इस तरफ छत दाई तरफ रखने के टाइम सूरज नहीं आएगी। सो ये क्या किया, सुबह आ गया, जल्दी निकलने के टाइम फिर भी दाई तरफ छत रख दिया, सूरज इस तरफ आ गया था। उसके बाद सभी लोग बोल रहे अब क्यों इस तरफ छत रखे, अब पूरा सूरज इधर आ रहे हैं, अब क्यों रख रहे हैं? नहीं मेरा पापा बोला था दाई तरफ रखने, बोला था। सब ऐसे बोलते गए था। उसके बाद इनका घर में शाम को आने के बाद इनका पापा खाने करने के टाइम वो पूछा था क्या हो गया? नहीं आज पूरा मुझे बोला था आपका गलत बोला था। अब क्या किया? मैं दाएं तरफ छत रखते आया था, आप बोला था ना मैं ऐसे भी रखे आया था। उसके बाद पापा समझ गए क्या हम मिस्टेक किए। ये क्यों मैं बोल रहा ना, कभी कभी हम विचार नहीं करता नहीं किसी के आरोप, इसलिए बाबा जी भी बोलते हैं विचार करना है। सो हमारा मन का शुद्ध, ज्ञान का शुद्ध चाहिए, उसके बाद विचार करना है। विचार करते हैं सभी समझ हो सकते हैं, आपका आगे भी आपका लाइफ में चल सकते हैं। मैं आज हिमालय में बहुत पहाड़ है तरफ बैठे ध्यान करते, अभी माउंट एवरेस्ट ऐसे सभी घूमते मैं आ गया। इसका कारण मैं किया ऐसे नहीं, मैं सिर्फ कंप्लीट फील क्या है ना, आई फील ऑलवेज बिहाइंड बाबा एंड ऑल दीज नोबल फोर्स विथ मी। सो आपका भी पीछे ये आत्म तृप्ति हो गया, सब हो गई। ओके, अब लास्ट आपको फिर भी बोलना है, किसी का इच्छा मत करेंगे। पोजीशन, मनी, नाम, फेम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी नेपाल में इतना काम किया था ना, एक बार भी ये मुझे मेडल दे देंगी, मुझे रिकग्नाइज करेंगी, ऐसे कभी भी सोचता नहीं। अच्छा से काम करते दूसरा आदमी हाथ देते हैं, किसी भी अच्छा कर दिया बोले है ना, दूसरा आदमी के लिए बोलते हैं, ये इनके के लिए क्रेडिबिलिटी बोलते हैं। हम मतलब बाबा का नाटक भी देखा था, कोई आदमी दान देने के लिए आता जमीन, उसके बाद बाबा जल्दी दिया था। सही, इसलिए हम भी किसी भी आ गया, हम दूसरा के लिए दान सभी देना है। ओके, बहुत धन्यवाद। राम हरि, जय जय।